मैं अपने पड़ोसी से बहुत जलता हूँ। कि जलते क्यों हो बेटा? कि मैं जलता नहीं हूँ, भगवान बहुत नाइंसाफी है। कि क्यों? भगवान जिसे देता है वो हर किसी को देता है, कोई भगवान किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो कहने लगा, जवान कहने लगा, महाराज ऐसा है, भगवान सबके साथ में नाइंसाफी करता है। कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। कहने लगा कि देखो हमारे जो पड़ोसी हैं उनके पास गाड़ी है, बंगला है, 2 मंजिल घर बना हुआ है, लेकिन हमारे पास ना तो गाड़ी है, ना बंगला है, ना ही 2 मंजिल घर बना है। बताओ नाइंसाफी हुई? तो वो ऋषि थे जो साधु, वो कहने लगे ऐसा है पुत्र, ये भगवान की नाइंसाफी नहीं है। जो जैसा करता है, किसी के पास धन अधिक होता है वो मेहनत ज्यादा करता है, इसलिए उनके पास में धन अधिक है। तुम भी मेहनत करो तो तुम भी धनवान हो जाओगे। कहने लगा इस दुनिया में हम मेहनत क्यों करें? भगवान देने के लिए है तो हम मेहनत नहीं करेंगे। तो बाबा ने बहुत समझाते रहे, कहने लगे लल्ला ऐसा है, तुम समझ जाओ, भगवान किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं करता है। उसने बहुत मेहनत की होगी, इसलिए उसके पास में गाड़ी है, बंगला है। कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहने लगे महाराज वो साधु बोले कि लगता है कि ऐसे बात बुद्धि में घुसन वाली ना है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक घंटा रहा, घंटा जानते हो? अरे महाराज ऐसे ऐसे का हम सही बात करें। तो जो घंटा रहे तो वो कहने लगे कि देखो बालक तुम बहुत हठीले हो, ऐसा करो मेरे पास एक घंटा है, ये बहुत बड़ा जादुई घंटा है, सिद्ध है। अगर जो तो कहने लगे कैसा सिद्ध है? कि देखो जो तुम इससे मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। तो कहने लगे महाराज ऐसा है, हम आपकी बात सब मांग रहे, ऐसा करो हम आपकी बात तो सब मान रहे हैं, लेकिन तुम ये घंटा मुझे दे दो। लालच आ गया, कहने लगे ये घंटा मुझे दे दो। तो वो साधु कहने लगे घंटा तो दे देंगे, लेकिन इस घंटे की एक खास बात है। कि क्या खास बात है? कि जो मांगते हो वो तो दे देगा, लेकिन तुम्हें 1 गुना देगा और पड़ोसी को 2 गुना देते हैं। ये घंटा की एक खासियत है। तुम जो मांगोगे तुम्हें तो 1 गुना मिलेगा, लेकिन अब तुम्हारा जो पड़ोसी होगा उसे 2 गुना मिलेगा। इतनी बात कही तो वो लालच की पूरी बला होती है। क्या किया कि महाराज ऐसा करो तुम मुझे घंटा ही दे दो, कोई बात नहीं, हमें 1 गुना मिल जाएगा तो 2 गुना मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, हमें अब घंटा दे दो। तो जो साधु थे उन्होंने क्या किया, उस घंटे को लिया और उस जवान के हाथ में रख दिया। कहा कि जाओ तुम इस घंटे से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतनी बात कही तो उसी समय क्या हुआ, वो चला बड़ा ही मन में प्रसन्न है, मगन है। आया रात्रि हो गई, कहने लगा कोई देख ना ले, अगर कोई देख लेगा घंटे ये घंटा कोई देख लेगा, कोई हमारा घंटा चुरा ना ले। उसी समय क्या हुआ, रात के 12 बजे वो सो रहा था, मन में एकदम सपना सा आ गया, उठ के बैठ गया, घंटे की तरफ नजर गई, कहने लगा कि लाओ कुछ मांग ले। बाबा ने कहा था कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन वो ये बात भूल गए कि हमें 1 गुना मिलेगा और पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। तो क्या किया, आज घंटे को उठाया और कहने लगे हे घरलाने के बाद में कहने लगे हे घंटेश्वर बाबा हमारे घर में एक भैंस आ जाए। कहने लगे हे घंटेश्वर बाबा हमारे घर में एक भैंस आ जाए। इतनी बात कही और घंटे को रख दिया और सो गया। तो सुबह हुई तो क्या देखा कि उनके मोहरा पे एक भैंस बंधी। भैंस को देखकर और प्रसन्न हो गए, कहने लगे बारी जी वाह ये घंटा तो वाकई में सिद्ध है। लेकिन जब नजर गई थी पड़ोसी के यहाँ तो इनके यहाँ तो 1 बंदी, लेकिन उनके यहाँ 2 बंदी।
कहने लगे कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, रात्रि हुई, फिर घंटे को लिया, फिर कहने लगे हे घंटेश्वर बाबा हमारा 2 मंजिल घर बन जाए, हे घंटेश्वर बाबा हमारा 2 मंजिल घर बन जाए। महाराज सुबह सो गए, शाम को सो गए, सुबह उठे, सुबह उठकर देखा तो आज चारपाई की जगह आज सोफे पर सो रहे, 2 मंजिल घर बना हुआ है। बाहर आए, बड़े कहने लगे अब तो हमारे जैसे देखो भी रईस हो गए, अब हमसे कोई रईस नहीं होगा। इस घंटे में इतनी तासीर है कि इस घंटे से जो भी मांगे वो हमें मिल जाएगा, हम तो गांव से ज्यादा ही रईस हो जाएंगे। इतनी बात गई। महाराज जैसे बाहर निकले तो क्या देखा, इनका तो 2 मंजिल बना, लेकिन पड़ोसी को तो 4 मंजिल बनेगा। अब जब 4 मंजिल बन गया तब इनके मन में विचार आने लगा, जलन होने लगी, फिर से पैदा हुई जलन। कहने लगे कोई बात नहीं। फिर आए शाम को, फिर घंटे को लिया, कहने लगे हे घंटेश्वर बाबा हमारे घर में एक गाड़ी आ जाए, 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर एक गाड़ी आ जाए। जैसे ही कही तो वैसे ही क्या हुआ, इनके घर तो एक गाड़ी खड़ी, लेकिन पड़ोसी के घर में 2 गाड़ियां हैं। अब तो देखकर वो पड़ोसी और जलने लगा। जब जलने लगा तो कहने लगा अब क्या करें, हमें 1 मांगते हमें 1 गुना मिलता है, लेकिन हमारे पड़ोसी को 2 गुना मिल जाता है। बहुत ही परेशान हुआ तो क्या कहा है, आया तो कहने लगा हे घंटेश्वर बाबा ऐसा करो हमारे आंगन में एक कुआं खुद जाए। हे घंटेश्वर बाबा हमारे आंगन में एक कुआं खुद जाए। तो बंधुओं क्या हुआ, उनके घर में 1 कुआं खुदा, उनके घर में 2 कुएं खुद गए। अब कहा कि कोई बात नहीं। फिर आए, देखा जाकर कि मेरे घर में तो एक कुआं है, लेकिन पड़ोसी के घर तो देखे है कि नहीं है, पता चले जो माल है वही ले जाए। अगर हमने कुआं खुदवाया है पता नहीं खुदा कि नहीं खुदा। महाराज वो देखने पड़ोसी के घर गए तो महाराज बाकी उनके घर 2 कुएं खुदे हैं। देखा तो कहने लगे वाह जी वाह, अब बोलो तुम कितने रईस होना चाहते हो। इतनी बात कही तो आज फिर आए, फिर लेट गए, फिर कहने लगे हे घंटेश्वर बाबा मेरी एक आंख फूट जाए। कहने लगा हे घंटेश्वर बाबा ऐसा हो कि मेरी एक आंख फूट जाए। इतनी बात कही कि मेरी एक आंख फूट जाए। सुबह उठ के देखा तो इनकी तो एक आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी की बेचारे की दोनों दरवाजे बंद हो गए। दोनों दरवाजे बंद हो गए, वो परेशान हुए क्योंकि भाई उनके दोनों बाजार बंद हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे। इन्हें एक आंख से दिखाई तब भी दे। तो क्या हुआ, उस पड़ोसी ने जाकर के कहा कि भैया ये बताओ तुम्हारे घर में क्या कुछ है जो तो मेरे पास 2 गुना आ जाता है, तुम्हारी एक आंख फूटी मेरी दोनों गाय फूट गई। तो वो कहने लगे कि देखो हमारे पास घंटा है, ये घंटा बहुत ही जादुई घंटा। कहने लगे भैया हम कैसे देखे, हमारे तो दोनों बाजार बंद है। तो आज उस समय क्या हुआ, उसने क्या किया, जो पड़ोसी दोनों आंखें फूटी थी उन्होंने क्या किया, उस घंटे को छीन लिया और गए अपने घर पर। कहने लगे हे घंटेश्वर बाबा इसकी जो एक आंख बची है वो फूट जाए। तो जैसे सुबह हुआ तो आज उनकी दोनों आंखें फूट गई। अब वो दोनों पड़ोसी आपस में लड़ भिड़ के मर गए, लेकिन बंधुओं उनकी जलन नहीं गई, एक दूसरे के प्रति